गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब प्रश्नावली फर्स्ट जे के क्वेश्चंस हल करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। ग्यारह बटा तीन। मान लीजिए इसे आपको दशमलव रूप में बदलना है तो कुछ नहीं करना, छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि 11 में 3 से मुझे भाग देना होगा, तो 3 तरीके 9, 2 बच जाएगा। उसके बाद से जब 3 से 2 में भाग नहीं जाएगा तो हम यहाँ दशमलव लगाकर एक जीरो प्राप्त करते हैं। 3 छक्का 18, 2 बच जाएगा। दशमलव लगने के बाद एक जीरो हमें फ्री मिलता है, तो 3 छक्के 18, फिर 2 बचेगा। यानी इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये 2 कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। तो यहाँ बिंदी 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 ऐसे करके ये दिखाते हैं कि ये अपरिमित रूप से ये जो 6 है वो आता ही रहेगा और ये कभी भी बंद नहीं होगा, यानी ये कभी समाप्त नहीं होगा। यानी जब 11 बटा 3 का हम दशमलव निरूपण लिखेंगे तो लिखेंगे 3.66 बिंदी 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 या 3.6 पर बार। इसका मतलब हो गया कि 6 जो है बार बार है। इसी प्रकार इसमें का दूसरा प्रश्न 17 बटा 5, तीसरा प्रश्न 19 बटा 6, चौथा प्रश्न 3 बटा 8 स्वयं हल करेंगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न बस ऐसे ही हल करना है। अब उसमें बोला है कि परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदलिए। जैसे मान लीजिए कि लिखा है 5 बटा 4, तो आप भाग की क्रिया जैसे यहाँ कर रहे थे उसी तरह यहाँ भी करेंगे। 5 में 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 1 बचेगा, दशमलव लगा के जीरो बढ़ा देंगे, 4 दूना 8, 2 बच जाएगा। दशमलव लगा हुआ है, एक जीरो फ्री मिलेगा, 4 पचे 20। इस प्रकार से आपका जो आंसर प्राप्त होगा वो होगा 5 बटा 4 बराबर 1.25। बस इस प्रकार से इसको आप हल कर सकते हैं। इसमें के दूसरे प्रश्न को जो कि 15 बटा 2 है, तीसरा प्रश्न 16 बटा 5 है, चौथा प्रश्न 5 बटा 9 है। इन्हें स्वयं हल करो। इस तरह से आप इसको हल करेंगे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि किस संख्या को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और इसमें कई संख्याएं दी गई हैं, जैसे मान लीजिए 1 बटा 4 है, 11 बटा 8 है, ठीक है, 27 बटा 4 है, 33 बटा 10 है, 2 बटा 7 है, 6 बटा 15 है। तो मैं इसमें से 2 क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ और उस आधार पे बाकी क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है 1 बटा 4, पूछ रहा है कि क्या इस शांत दशमलव के रूप में इसे व्यक्त किया जा सकता है या नहीं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा ये शांत दशमलव क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आप 13 में 4 से भाग देते हैं तो 4 तिहाई 12, 1 बच जाएगा। दशमलव लगाएंगे तो जीरो बढ़ेगा, 4 दूना 8, 2 बच जाएगा। दशमलव के बाद जीरो लगा के 4 पचे 20। अब यहाँ आप देखते होंगे कि ये भाग की क्रिया बंद हो जाती है, यानी अब दशमलव के बाद कोई अंक प्राप्त होने वाला नहीं है। तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं शांत दशमलव। और अगर मान लीजिए कि आप 3 से 10 में भाग देते हैं तो 3 तरीके 9, 1 बच जाएगा। फिर दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर 3 तरीके 9,
फिर एक बच जाएगा, दशमलव लगा के फिर 0 बढ़ाएंगे, दशमलव एक बार लग जाता है तो बाद में 0 फ्री मिलता है, तो 3 तरीके 9, फिर एक बचेगा, दशमलव लगा हुआ है इसलिए 0 फ्री मिलेगा, तो 3 तरीके 9। यानी कहने का मतलब आपको ये एक जो है ना वो अनगिनत बार आता रहेगा, प्राप्त होता रहेगा, और ये 3 भी अनगिनत बार आता चला जाएगा। तो यानी जब कोई भाग की क्रिया बंद ना हो, दशमलव लगाने के बाद भी वह भाग की क्रिया बंद ना हो, वो चलती ही रहे निरंतर क्रम में, तो उस प्रकार के दशमलव निरूपण को हम कहते हैं अशांत दशमलव निरूपण। तो इसमें पूछा है कि कौन कौन सी संख्या ऐसी है जो शांत दशमलव के रूप में बदली जा सकती है। तो सबसे पहले है 1/4। तो आप कुछ मत करिएगा, 1/4 को बताने के लिए तो आप एक में 4 से भाग दीजिए, 0.0 4 दूना 8, कितना बचा 2 बचा, दशमलव के बाद एक 0 फ्री मिलेगा, 4 पचे 20, यानी भाग की क्रिया क्या हो गई, बंद हो गई। तो क्या लिखेंगे, अतः 1/4 को दशमलव 1/4 को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मान लीजिए कि आपको दूसरा प्रश्न मिल गया 6/15। तो 6/15 में आप 6 को बीच में रखेंगे और 15 से जो है 15 से 6 में भाग देंगे, दशमलव 0 लगाएंगे, 15 चौको 60। तो इस प्रकार से ये भी भाग कट गई, तो लिखेंगे इसे भी शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तब तक के लिए इतना ही, आप इसको हल करिए। कल मैं इसका एक अन्य तरीका भी जो है वो बता दूंगा, ठीक है। आज तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।